ब्रजराज की प्रेम की बातों का वर्णन हो तो चुभती हैं और आंखों में आंसू लगते। हाय जी महाराज, वो कब सुख हमको। बस फिर एक दिन सोचने लगे कि शायद मेरे अंदर कुछ अवगुण बाकी हैं, इसलिए मुझे परमधाम नजर नहीं आता। और आके सतगुरुदेव चंद जी से अर्ज करते हैं कि हे धाम, मेरे अवगुण बता दो, मेरे अवगुण निकाल दो। कहने लगे देवचंद्र, अगर भाई तू शरीर के अवगुण देखना चाहे तो शायद तेरे से ज्यादा अवगुण मेरे तन में है। ये यहाँ के अवगुणों का ही तन है। और जहां तक तेरी आत्म का सवाल है, आत्मा जो भी है परम धाम की, वो गुण और अवगुणों से, इसलिए तेरे अंदर, तेरी आत्म के अंदर कोई अवगुण नहीं। ठीक, उधर तो उनको धामधनी और सतगुरु मानते। फिर घर में आ गए, चर्चा से बाहर आ गए। कहने लगे सतगुरु महाराज कहते हैं मेरी आत्मा में गुण अवगुण नहीं, तो फिर मुझे परम धाम नजर क्यों नहीं आता। ओहो, भागवत में एक बार उन्होंने सुनाया था, भागवत में वाणी में नहीं, कि जो ज्यादा सोना पहनेगा, कलयुग ने परीक्षित को कहा था कि मेरा वास कलयुग सोने में होगा, तो मेरे घर जो सोना है ना, यही कम वक्त है, इसको मैं सतगुरु के चरणों में रखना। अब भाई वजीर का लड़का, वजीर की बहू, और उस समय सोना भी 2-3 रुपए तोला, बर्तन भी सोने के, राजा महाराजों के घर चांदी का कोई व्यवहार ही नहीं था। सब फूलबाई पत्नी थी, शादी हो गई थी, सब सोने के जेवर, थोड़ा बहुत मांग संदूर वाला छोड़ के सब चांदी के बर्तन गठरा बंद और सतगुरु के चरणों में। सतगुरु महाराज मेरी आत्म निर्मल कर, मेरे अवगुण मुझको बता दो। देवचंद्र कहते हैं महाराज ठाकुर तुम्हें क्या रट लग गई, क्या एक बार कहा तुझे नहीं सुना भाई, परम धाम की जो आत्म है वो गुण और अवगुणों से परे की बात है। केवल ये शरीर हमें माया देखने को मिला है और ये सब का अवगुणों से भरा। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार सब के तत्व हैं, उसको क्या करोगे। फिर ये लेके चले गए वापस। फिर कुछ दिन बाद यही रट लगी, मुझे दर्शन क्यों नहीं होते, मुझे दर्शन क्यों नहीं होते। सोचने लगे ओहो, रोटी ज्यादा खाता हूं, नमक ज्यादा खाता हूं, इसको छोड़, शायद परम धाम नजर आ जाएगा। कैसे हट्ठी अकल के दुश्मन आज भी हैं। रोटी धो धो के खाओ, परम धाम दिख गया। ढोंग रचना क्या, अक्षातीत को धोखा देते फिरते हम चितवन करते हैं, झूठ ढोंग। मेरा ठाकुर ने करके दिखाया। कहने लगे ज्यादा रोटी खाता हूं, 4 रोटी से 2 कर दे, 2 से 1 कर दिया, 1 से आधी कर दी, आधी से जितना 1 कौलिया हमको प्रसाद मिलता है इतना 24 घंटे। क्या कमजोर होना था बोलो, शरीर में दम निकल गया, होने लगी। जवानी की अवस्था में शायद परमधाम दिख जाएगा। उनसे भी बड़े आजकल पैदा हो रहे हैं, खाने को दुश्मनी समझते। सुंदर साथ जी, भटको मत, नहीं तो भटको जाओ नरकों में, जाओ, दरवाजा खोला है वो भी, कुछ नहीं मिला। करते करते ये हालत आ गई, मन की भी परीक्षा लेते हैं कि मेरा मन तो नहीं कहीं भटकता। हलवाइयों के बाजार में चले जाते हैं कि शायद गरम गरम जलेबी या इन चीजों को खाने का मेरा दिल तो नहीं करता। जाते जरा सामान इधर उधर करता, खड़े होकर फटकारते, ओ पापी मन, ओ दुष्ट मन, ओ नर्क के जीव,
84 लाख योनियों का नरक तूने खाया, अभी तेरी तृष्णा नहीं थी। इस तरह से मन को मत कर। अब रोटी खानी बंद होगी तो हालत क्या होनी थी? आज मरे के कल मरे। अब बाल भाई, इसका नाम याद रखना, ये गांगजी भाई की सगी बहन है और उसके घर में ही देवचंद जी रहते थे। बाल भाई भागी भागी आई, कहने लगे एक भाई गोवर्धन ठाकुर शरीर छोड़ गया। वो 1700 संवत में पूरे में उनका धाम गमन हो गया था। दूसरा भाई चलने को तैयार है। महाराज ठाकुर की भी खबर आपको मिल जाएगी कि आज गया और कल गया, तब आप खुश हो जाएंगे। आप अक्षरातीत धाम के धनी अंदर तुम्हारे बैठे हैं, उसकी इच्छा पूरी नहीं कर सकते। वो कहने लगे भाई कुछ आके इच्छा बताए तो मैं पूरी करूं। और जब भी आता है यही आके कहता है कि मेरे अवगुण बता दो, तो मैं क्या वाणी के बरखिलाफ, शास्त्रों के बरखिलाफ बता दूं कि आत्मा में अवगुणों के हाथ छोड़ के बैठो भाई, नहीं तो नीचे चला जाए। तो तू अभी जा बुला के ले आ, तेरे सामने मैं पूछ के आज उसकी इच्छा पूरी करता हूं। और बोलो क्या कहते हो? बालबाई गई, महाराज ठाकुर को बुला के ले आई। अब ध्यान के साथ दोनों का प्रश्न उत्तर सुनने वाला है, क्योंकि आज कोई देखा देखी चर्चा सुनाने वाले बड़े तैयार हैं। हम भी कुछ सीखेंगे और चर्चा सुनाया करेंगे। वो जरा अपने मन की ओढ़नी मैल वाली उतार दे तो उनका भला है, नहीं तो जाओ सीख लो। मन वो अंधे अभी जो सीख करके कुछ चर्चा करना चाहते हैं। हक इल्म की हक के दिए, ना सीखे खाए। हक उनकी मेहर के पात्र बन जाओ। मेहर के पात्र हर कोई हो सकता है। अपने मन की मलिनता को धो डालो, साफ कर लो, अवश्य मेहर होगी, उसकी गारंटी मैं लेती। मन के अहंकार, गुमान, ईर्ष्या, मर्यादाएं सड़ती नहीं, चर्चा करने चाहते हैं ताकि पूजा हो। झूठे शरीर की पूजा में मत लगो। आत्म सत्य को जगाकर धनी के प्रेम में रंग लो और दूसरों को भी ये सुगंधी खुशबू दे करके अमर बना दो। अब बालबाई गई, ध्यान से सुनने का प्रसंग है आज का, लेकर के आ गई। अब देवचंद जी और उनके प्रश्न उत्तर होते हैं। तब श्री देवचंद जी ने सवाल किया महाराज ठाकुर को सामने, ध्यान से सुनने का प्रसंग है। सवाल किया महाराज ठाकुर, भाई तू आज दिल की बात बता, तू क्या चाहता है? क्या है तेरे दिल में? अब तू बताएगा तभी तो पता चलेगा तेरे दिल के अंदर बात क्या है जिससे तूने ये हालत कर डाली है। सो मुझे आज स्पष्ट कह दो। मेरे अवगुण मुझको वही रट। महाराज ठाकुर फिर क्या कहते हैं? मेरे अवगुण मुझे बता दो, मेरे अवगुण निकाल दो, दिखाई दो तुम, बस वो दिखा दो क्या क्या हैं। तब कहा मुझको। अब ध्यान के साथ, अब उन्हें भी थोड़ा सा वो हो गया, ये बंदा है कौन? कहने लगे पहले तू ये बता, मुझे पहचानता क्या है? नहीं समझ रहे कि तूने आज दिन तक मुझे क्या पहचाना है? क्योंकि ये प्रश्न तेरा आज का नहीं 20वां बार तू कर चुका है और मैं इसका उत्तर बड़े प्यार से नाट से तुम्हें समझा चुका हूँ। क्या पहचाना था तुम्हें? ये बताओ, मेरे शरीर से तो तेरा कोई रिश्ता है नहीं। मैं कैसे जाति का है, तू ठाकुर जाति, जाति भी नहीं तेरी मेरी मिलती, संसारक कोई रिश्ता सगे संबंधी भी नहीं लगती, मेरी तेरी आत्मा का संबंध। तो ये बता दे, आत्म से तूने मेरी आत्म को क्या पहचाना है? तब बालबाई ने क्या कहा? क्या पहचाना धनी दाम? बोलता क्यों नहीं है तू? अब बता इनको क्या जानता है?
कहता यही जानता हूँ कि ये मेरे धाम के धनी हैं। जो ये बात लौकिक है, अगर ये लौकिक बात है, सत्य बात है, तो दिन से होवे पूर्ण मनोरथ काम। फिर बोल तू क्या चाहता है? अगर उनको अक्षातीत धाम का धनी मानता है तो वो तो सबकी मन की कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। जो मुझे देखे धनी धाम का। अगर अब देवचंद जी कहते हैं अगर तू मुझे धाम का धनी देखता है, उस रूप से देखता है, देवचंद्र जी के रूप से देखता रहे, तो फिर तो मैं एक इंसान हूँ। देवचंद्र तो अक्षातीत नहीं, इसके अंदर जिन्होंने कहा था अंदर तेरे आकार के आए के बैठे, वो धाम धनी हैं। तो पलक न फेरे नैन। अगर तुम्हें उनकी पहचान हो जाती तो एक पलक के लिए भी तू आंखों से अलग ना होता कि मैं अपने धाम धनी के चरणों में जा रहा हूँ। अवगुण नहीं तेरे। और फिर तू अवगुण की बात सुन ले, तेरी आत्म के अंदर कोई भी अवगुण ना था, ना है, ना होगा। क्या कहते सुख। अब बता तू क्या चाहता है? अनगिनत देखे अवगुण। और अगर तू अवगुण देखने ना, तूने तो इतने ढूंढे रे, मेरे अंदर उससे भी अनगिनत है। तू तो फिर गिनता फिरता होगा, मेरे अंदर अनगिनत रोम रोम ही अवगुणों से भरा हुआ है। कौन जाएगा मुख। इस मुख से कोई भी शरीर के अवगुणों की गिनती करे। रोम रोम में क्या है बोलो? कई कोट अवगुण, वो भी गिनते नहीं, उससे भी ज्यादा अवगुण। भाई शरीर की रचना ही अवगुणों से है। रक्त अवगुणों वाला, मिजान अवगुणों वाली, जल अवगुणों वाला, हड्डियों अवगुणों वाली, सब मूल ही इसकी पैदाइश ही अवगुणों से होती है। तो गुण कहाँ से शरीर में आ जाएगा? श्री देवचंद जी पूछा। तब देवचंद जी ने पूछा क्या है तेरे मन में। तू सीधी बातें बताना, चटर पटर क्यों कर रहा है? तेरे मन की बात क्या है जो अंदर छुपा रखी, वो आज तो साफ कहे। तुम देखो मैं क्यों ना देखूं। अब कहा ये रट लगी हुई थी कि तुम देखो मुझे परम धाम क्यों नहीं नजर आता, राज्य में मेरे अंदर क्यों नहीं बैठ के चर्चा करते, मैं चर्चा करूं। वाणी से सीख के जाओ। क्या उत्तर देते हैं? सो क्यों ना होए मुझसे। मेरे से भी उसी तरह से क्यों नहीं चर्चा दोष अवेश आता। ए वस्तु कम की। हाथ जोड़ दिए, ये मेरे बस की बात नहीं। ये वस्त है, नहीं समझाई? ये राज्य के हुक्म की बात है। और वो 20 तनों में नहीं बैठेंगे, क्योंकि यहाँ तो कई राज्य बने बैठे हैं। ये वस्त है, अरे बोल लो, याद रह जाएगी, भटकोगे नहीं। ये वस्त है, सो होवे एक राज्य महाराज एट ए टाइम एक ही तन में बैठ के अपनी लीला करेंगे, दूसरे तन में नहीं होगी। सो होवे बोल लो, वैसे सीख लेना, चर्चा सुनाना मैं मना नहीं करता। सो होवे, और हुक्म तुम्हारा गुलाम नहीं कि तुम चाहो तो राज्य तेरे अंदर आके बैठ जाए। और ये तो बीतक साहब है, कह दोगे जी बीतक है ना, जरा सनंद ग्रंथ 36वां विवरण की 36 छपाई नोट कर लो। फिर उस वाणी पर भी ना यकीन हो तो मत्था फोड़ लेना, तालीम में लेके चर्चा करते फिरना। हक के अंग का नूर जो सनंद 36 विकरण 36वीं छपाई, हक के अंग का नूर जो सो होवे एक ही ठौर, इत थे औरों पसरे। नहीं समझे? जिस तन में राज्य महाराज की कृपा मेहर बैठ जाएगी, वहीं से आगे सबको पहचान राज्य महाराज की पसरेगी। सूरज एक निकलता है तो लाखों को रोशनी देता है, पर होवे ना कहीं और जगह जब तक वो तन है। तो क्या कह दिया? अब अगली चौपाई तो सुनने वाली, जिसके लिए समझा रहा हूं कि भाई ये राज्य के अपने हुक्म की बात है, ये दर्चंद के हुक्म की बात नहीं कि मैं राज्य को निकाल के तेरे अंदर बिठा दूं। मोहे उठाओ तुम बैठो। और बहुत जल्दी है, तो वो तो मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था, जब मेरे तन को राज्य महाराज छोड़ेंगे तब तेरे तन में
बैठेंगे। अगर अभी चाहिए तो मुझे उठा दो। अब वो इल्मी लोग पता क्या तलीम कहते हैं, देख जंगी महाराज ने कहा मुझे गद्दी से उठा दो, तू बैठ जा। गद्दी से नहीं उठा दे, मुझे दुनिया से उठा दे, मुझे मार दे, आजा, मैं खुशी हूं। राजी तेरे अंदर अगर आते हैं तो मैं खुश हूं। मेरा गला घोट के मुझको मार दे, फिर राजी महाराज तेरे अंदर आएंगे। उससे पहले मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तेरी खातर मर सकता। मेरा गला घोट दे, मुझे उठा दे इस दुनिया के तख्त से और तू बैठ जा, तब राजी तेरे अंदर बैठेंगे। ये बात सुन के पत्थर से पत्थर दिल भी चकना चुप। नारायण ठाकुर बहुत दुखी, बहुत रोए, फटकारा अपने आप को, नीच बुद्धि तूने राजी को दुखी कर दिया। क्या लगे नहीं, कहा मैं आज के बाद कोई प्रश्न नहीं करूंगा और आज से आपको साक्षात अक्षरातीत धाम का धनी मानकर आपकी हुक्म में खड़ा रहूंगा। तब बाल भाई ने कहा, सतगुरु महाराज धाम धनी, इनको किसी सेवा में लगा दो। क्यों? वजीर साहब का लड़का है, घर में कोई काम काज की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा ठीक है। तो मेरा ठाकुर अहमदाबाद जाओ, गुजरात, बुद्ध गीता, बुद्ध स्तोत्र, जिनको इनको किसी को जरूरत नहीं, ना नौतनपुरी मिलेगी, ना पन्ना जी मिलेगी, ना सूरत में मिलेगी, ना करनाल की गादियों पर मिलेगी। निजानंद आश्रम आपकी सेवा में रहता है, पर आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि 20 रुपये कौन खर्चे, रुपये मंदिर में मिल सकती है, दोनों के लेके आओ। क्योंकि शंकर भगवान जी ने उमा को और ब्रह्मा जी ने नारद को बताया था कि कलयुग मनुष्य तन में आकर पार ब्रह्मक्षातीत प्रकट होंगे। इस मंदिर में दोनों किताबें मिल सकती हैं, पर चरण सिंह जरा संदूकड़ी मुश्किल से खोलता है, वो नहीं हवा लगवाना चाहता है, भागना होता है घर। ये नहीं कि वे उन साहित्य को नीचे रख दें, खुद दे ले। वो मंगवाए, महेश्वर तंत्र मंगवाया, आज नहीं कहीं भी मिलेगा महेश्वर तंत्र, जो अमरनाथ की अमर कथा है, जो कहते हैं कबूतरी ने सुनी, आप भी उसको पढ़ के सुन सकते हैं, वो भी यहाँ अवेलेबल है। और पुराने संहिता मंगाई, वो भी आश्रम में है, अंडर प्रिंट है, वो भी आपको मिल जाएगी थोड़े दिनों के बाद। अब मेरा ठाकुर गए, उस समय ये किताबें हिंदू साहित्य में अवेलेबल होती थी, लेके चले आए। अब फिर बाल भाई ने कहा कि ये सतगुरु महाराज, इसको सेवा में लगाए रखो, नहीं तो फिर ये मन में कोई अटपटे सवाल लेके बैठ जाएगा। गांग जी भाई अब काम काज कुछ करते नहीं, और सुंदर साथ की संख्या दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, तो गांग जी भाई किसी को सेवा नहीं देते थे। यहाँ तो एक दिन की सेवा भी किसी ने लिखवा दी, अरे भाई वो मेरी सेवा काट दो, फिर गोष्ठी में दे देंगे, इतना दम नहीं, इतने मुर्दे हैं हम लोग। जबरना देना कोई हमें नहीं चाहिए, पूरी होगी। दिलों की बात कह रहा हूं, जब तक देवचंद्र जी रहे, जितनी भी संख्या होती रही, गांग जी भाई जो है अपना धन संपत्ति सब कुछ खर्च करके सब सुंदरता का भोजन सेवा सब कुछ कराते थे। तो गांग जी भाई की बहन कहती है कि आखिर गांग जी भाई भी अब कारखाने वगैरह में जाता नहीं, एक श्याम जी है और कान जी है, तो अगर आप इसको अरब में भेज दें तो खेता भाई सिर्फ एक साहित्य याद के वास्ते, वो गांग जी भाई का बड़ा भाई है और 25 साल से अरब में काम धंधे के लिए गया हुआ है। अब उसने कई बार संदेशे भेजे, पर लेने कौन जाए, तुम इसको भेज दो, क्योंकि मेरा ठाकुर अकाउंट में भी
निपुण हैं, उनकी सहायता करेंगे, काम काज समेट समूट के, और कुछ उनको राज्य में राय की वाणी चर्चा भी सुनाएंगे, तो उनको वापस ले आएंगे। एक तो उनके परिवार का पालन पोषण हो जाएगा, और दूसरा सुंदर साथ की सेवा। 25 साल से अरबों रुपए उसने वहां कमा रखे। आते ही उनको कह दिया, मराई ठाकुर ऐसे ऐसे अरब में आपको जाना है। गांव जी भाई ने भी पत्र लिखवा दिया कि वे भाई के नाम से कि मैं भेज रहा हूं, और इसको मेरा ही रूप मान के इससे सहायता लेना। और उधर सतगुरुदेव चंद जी ने चिट्ठी लिख दी, कहता है बिल्कुल तैयार, ये नहीं कि महीने बाद जाऊंगा या पहले बच्चों को मिल लूं ना, तैयार हूं जी। दूसरे दिन ही 2 कपड़े, एक दरी चद्दर तकिया लपेटा। उस समय जहाज नहीं होते थे मेरे साथियों, स्टीमर नहीं होते थे, नाव चला करती थी, उसमें बांस बांध देते थे और कपड़ा बांध देते थे। वायु के हवा के जोर से ही नाव 40 दिन में जामनगर से अरब जाया करती थी। वो फागुन का महीना था, सवार हो गए, 40 दिन में नाव जाके अरब में पहुंची। खेता भाई का एड्रेस लेके उनसे जाके मुलाकात की। खेते को आए मिले, खेता भाई को आके अरब पहुंच गए मराई ठाकुर, वहां मुलाकात की। दही पाती आते और हाथ में गांधी भाई की चिट्ठी दे दी, बहुत सुख पाइया। बस खेता भाई की खुशियों का सूर्य उदय हुआ। 25 साल से कोई हिंदुस्तान से गया नहीं था, बड़ा गले लगा करके मिला और बहुत खुशी हो गया। बार बार बखार का, और जितना कार भार अकाउंट का था सारा मराई ठाकुर को सौंप दिया, सारा सौंप दिया, सबको सौंप दिया। तुम नौतनपुरी को चलो। बस अब दिन भर रात मराई ठाकुर उसके लिए नहीं, राज्य मराई के हुक्म को पालन करना है। उसका काम अकाउंट सब कुछ, और जिससे लेना देना उसको समेट समेट कर, नोट नहीं होते थे उस समय, चांदी और सोने की ईंटें, उसको इकट्ठा करते चले गए। और अब जब रात को फुर्सत हो दोनों मिले तो चर्चा सुनाते हैं। कहने लगे भाई ये बता, 25 साल तुझे इधर हो गए, अभी तेरा पेट नहीं भर, ये सोने और चांदी की ईंटें क्या तुझे भाव से पार करेगी? कुछ भाई मनुष्य तन मिला है, इसका भी जीव का कल्याण कर ले। और पार ब्रह्मक्षातीत कलयुग में आ गए हैं, उनकी वाणी सुन के तो भव सागर से, अब वो तो सुना रहे उधर की बातें। कहते हैं मराई ठाकुर वो गुलाम मोहम्मद के 200 रुपए जमा किए कि नहीं समझे? वो तो चर्चा सुना रहे हैं उधर की, और वो कहाँ घूम रहा है, गुलाम मोहम्मद से 200 रुपए लेने। सुना लो चर्चा, क्या सुनोगे? फिर उनको फटकारते, अरे बाबा जब तूने मेरे जिम्मे अकाउंट लगा दिया, चिंता मत कर, एक भी कलम मिस नहीं होगी तो वो चेक कर लिया कर, कुछ अपने आप को संभाल। ऐसे करते करते पर चिकना घड़ा जो उल्टा था उसको एक भी छींट, दिन भर रात है, पैसा है, लेना है, उसको देना है, ये उसी में खोया। अब करते करते अब उसको बाहर भी नहीं ज्यादा मराई ठाकुर भेजते कि तू बाबा घर रहे और कुछ अपने आप को संभाल, नशे से बाहर आ, इसी में डूब क्यों मर रहा है। एक दिन स्वामी जी कहीं लेने के लिए उगराही वगैरह गए हुए थे, पीछे बुखार का झटका आया और बोलो ना था, चल बस खेता भाई पूरा हो गया। अब गवर्नमेंट को यही पता था कि यह हिंदुस्तान का आदमी लावारिस है, इसका कोई भी सगा संबंधी नहीं है। शेख सल्लाह वहां का हाकिम था, उसने हुक्म दे करके जितने गोदाम से सबको सील मोहर लगवा दी। अब मराई ठाकुर आए, अरे ये क्या मतलब, पहले तो अर्थी निकाली उसकी, भीमट्टी को तो ठिकाने लगाना ही था। उसके बाद कोई हिंदुस्तान आ रहा था, चिट्ठियां लिख के दे दी। गांधी भाई को भी
कि खेता भाई धाम चल गया है, अब मैं अकेला रह गया हूं, कृपा करके किसी को मेरी मदद के लिए भेज दो, ध्यान देना। और एक सतगुरुदेव चंद जी को भेज दी। तुरंत ध्यान देना किनको भेजा, जिन्होंने तारतम अभी लिया ही नहीं। गांगी भाई का लड़का श्याम जी और सतगुरुदेव चंद जी के अंदर जब राजी महाराज बैठ गए, कभी पूछा ही नहीं लड़की कहाँ के लड़का, मतलब ही क्या। तो बिहारी जी महाराज आ गए, जिनकी दोस्ती किनकी थी, जो शिव जी की पिंडी पर जल छी। दोनों आ गए। और इधर क्या होता है कि जब शेख सल्लाह को पता चल गया तो रात को जो चौकीदार थे उनको कह दे रहे ये कहाँ का वारस पैदा हो गया, सारी दुनिया कहती 4 साल से इधर रहता है, उसका भाई है, तो आज रात को तेल कपड़े भिगो के तेल के गोदामों में आग लगा दो। स्वामी जी उसी में सो रहे थे, पर गोदाम अलग थे और बही खाता अकाउंट और जो कैश की सिलें थी वो अलग थे। ये राज्य की कृपा हो गई। गोदाम जल के राख हो गए, अकाउंट और जितने सोनी चांदी की सिलें थी वो बच गई। थोड़े दिनों के बाद गांगजी भाई का लड़का श्याम जी और बिहार जी महाराज दोनों आ गए। सारी रिपोर्ट उनको सुनाई। बिहारी जी को कहा महाराज ये 4 साल की डेली रिपोर्ट नहीं खाता है, पैसा चेक कर लो, ये कैश बचा है इसको संभाल लो और रसीद लिख दो कि इतना प्राप्त किया। और इस तरह से ये सारा गांव है, पूछ लो। शेख सल्लाह ने आग लगा के राख कर दी। आप लेकर के चलो, मैं शांति से नहीं बैठूंगा। मैं इसके खिलाफ बगदाद में जो राजा है, बादशाह है, उसके पास फरियाद करने के लिए अवश्य जाऊंगा। कुछ मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो जो अभी बुराई बाकी है, रुपए के 8 आने 4 आने जो मिलेगा वो लेके मैं आ जाऊंगा। अब वो दोनों वापस चले गए। बस रास्ते में सलाह कर ली कि ओहो अच्छा माल मेरा ठाकुर हड़प कर गया है। दुष्ट दिलों की दुष्टताई आप कभी भी निकाल सकते नहीं। वाणी के बिना दुष्टताई कैसे धुल जाए। जाके उसने गांगजी भाई को भड़का दिया और बिहारी जी ने देवचंद जी को। हाँ, वो तो जानते हैं कि अगर मैं राय ठाकुर ने चोरी करनी थी तो वजीर का लड़का था, है? खूब बिहारी जी को डांटा फटकारा के वो नीच, स्वयं नीचता के तुझे कुछ नहीं सोचता। उधर गांगजी भाई ने श्याम जी को फटकार दिया। अब दोनों की क्या हो गई है? इंसल्ट हो जाए तो फिर तो आग बतूरा और थैला उठा के घर भागना होता है। क्यों? खंडनी हो गई, खंडनी। पर खंडनी ही निर्मल करते हैं। जो खंडनी नहीं सह सकता वो इस जन्म पाप साफ हो ही नहीं सकता। सतगुरु धोबी होते हैं, मैल को निकालते हैं। किस तरह? तुमने तो धोबी को दे दिए ना कपड़े, कभी धोबी घाट पे जाके देखना, जिस तख्ते पे वो मारता उसके दांते इतने इतने तीखे होते, उस पर कपड़े की पट्टियां धोता है, नस नस में से मैल निकालता है। सतगुरु खंडनी के फट्टे पर डालकर तुम्हारी मैल को निकालते। निकल गई तो निर्मल, नहीं तो बेइज्जती तो है ही है। खरी फिर टहला उठा और भाग गए। तारतम्य नहीं था, सहन कहां से करते। दोनों चले गए किसके पास? बुआ बाल भाई के पास, क्योंकि औरतों की बुद्धि जरा जल्दी भटक जाती है। जाके कहा बुआ
कल को हमें ना कहिए एक भाई तो बन गया बाबा। कौन? पता ही नहीं। तेरा एक भाई बाबा बन गया और दूसरा गया मर। इन दोनों की औलाद तुझे पालनी। भाई भुआ तो फिर मालिक बनेगी। और सारा पैसा मेरा ठाकर हड़प कर गया। बोला तू क्या करेगी? अब जब कहा तेरे ऊपर बोझ आना है, अकल गुम। कहे फिर मैं क्या करूं? मैं राय ठाकुर अभी जहाज भर के लाएगा तो राजा के यहां दरबार में शिकायत कर दे, माल तुझे मिल जाएगा और मैं राय ठाकुर जेल में चला जाएगा। बिल्कुल ठीक। शाबाश भतीजो शाबाश, मैं चिंता मत करो, ऐसा ही करूंगी। अब उधर सुनो जरा क्या होता है। मैं राय ठाकुर भटकते भटकते कहां शेख सल्लाह की नगरी, कहां बगदाद, पैदल पहुंच गए दरबार में। अब सारे क्लर्क कौन है? मुसलमान ही मुसलमान है। अब जो सच्ची फरियाद लिख के देते हैं तो सबको समझ आ गई कि इतने रुपए की जदाद हिंदुस्तान जाएगी, इस वास्ते ये दरखास्त राजा को देनी। बड़े क्लर्कों को, छोटे बाबुओं को, इंस्पेक्टरों को, सबको हाथ जोड़े फरियाद की, कुछ आखिर हार गए, रो पड़े। अच्छा मेरे सतगुरु महाराज, मैं चाहता नहीं था कि हार खा करके संसार से तुम्हें शक्ल दिखाता, पर मैं क्या बेबस। वापस जा रहे तो वही वो जो कभी पठान भाई बन के आया था ना, नहीं समझ। ओ तो अभी तक हो गई, तुम्हारा क्या मतलब इसका? राज्य महाराज देवचंद जी को क्या बन के मिले थे? आप वो डाकू बन के मिले थे। अब एक ऊंटनी ले ली राज्य महाराज, फर्स्ट क्लास तुल्लेदार एक शेख सुल्लाह बन का, और जैसे कोई शेख जी होते हैं, बढ़िया धोती तहमत पाए टिचकू टिचकू उस पर जो ऊंटनी पे आ रहे हैं, क्योंकि रेगिस्तान में सवारी ऊंट की होती है। हम सब बेचारे राय ठाकुर जा रहे हैं, उनका कौन वाक प्रदेश में। कहते वो राही मुसाफिर किधर जाता है? राज्य ने पूछा। भाई इसको तो परिचय नहीं है, मैं तो जानता हूँ क्यों आया हूँ। अब जरा बातें सुनो क्या होती हैं। आगे बीती आगे बीता कही। अब उनके आगे सारी बीत कही। जब उन्होंने पूछा कि जी ऐसी ऐसी बात थी और मेरे पर बड़ा जुल्म हुआ है, मुझे नहीं पता था मुसलमानों का देश इस तरह से जालिम है जहां मुसाफिरों को लूटा जाता है और इस तरह का जुल्म सितम होता है, और बादशाह तक भी मेरी फरियाद किसी ने नहीं जाने दी। अब वो क्या कहते हैं, ला तखल्लफ या बनी, अरबी भाषा। ऐ बेटे डर मत, डर मत, मैं तुझे चिट्ठी लिख के देता हूं। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, यह चिट्ठी तो बादशाह के हाथ में दे देना, तेरा पाई पाई का इंसाफ होगा। और बादशाह से मिलने के लिए दरबार के रास्ते मत जाना। जब बादशाह ईद की नमाज जुम्मे की पढ़ने जाएगा, जिस सड़क से वो जाता है वहां खड़े हो जाना, डरियो मत। बड़े सिपाही होंगे, बड़ी फौजें उनके अंगरक्षक होंगे, तू भाग करके अंदर चला जाके बादशाह के एक बार पल्ला झटक देना। तलवार उठा के आएंगे, घबराना नहीं, तुझे कोई मारेगा नहीं। जब रुक्का बादशाह के हाथ में होगा, वो जब आखिरत के निशान पड़ेगा, उसमें क्या रुक्के में लिख दिया, जालिम मुसलमानों इंसाफ करो, नहीं तो रोज ईद के जब अल्लाह ताला, जब खुदा सबका बादशाह बनके तख्त के इंसाफ पर बैठेगा, तो बादशाह को कह देना मेरा यहाँ इंसाफ कर दे, आज तू बादशाह है, नहीं तो तू एक दिन उस खुदा के सामने गुनहगार होगा। मैं वहां तेरा पल्ला झटक लूंगा, मेरे साथ ये बेइंसाफी हुई है, इतने में तेरा काम हो जाएगा। जब चला इमाम नमाज को, अब मैं राय ठाकुर है,
क्योंकि अभी सारा पता नहीं था कि राज्य महाराज हर आत्म के सिर पर रहते, बैठते जरूर अपना काम करने के लिए एक तन में है, निगहबानी सब पर। अब चिट्ठी ले ली, थोड़े से चले, कहने लगे भाई इस मुसाफिर का शुक्रिया अदा तो करते। लौट के देखा तो ना ऊंट था ना मुसाफिर, बतेरा टीलों में इधर उधर देखा भी। अब आ गए जहां भी पहले ठहरे थे, झोंपड़ी वोंपड़ी या जो कमरा था। अब ईद का जुम्मे की नमाज का जब दिन आया, रास्ते में जाके खड़े हो गए, खड़े रहे बीच रात, रास्ते में खड़े हो गए, दाए के दामन झटके। जब बादशाह आया, चारों तरफ सिपाही घोड़े वाले और जैसे अंगरक्षक रहते थे, घुस गए अंदर और जोर से जाके बादशाह की एचकन का पल्ला झटक दिया। रेशमी अचकट थी, तनिया जो थी वो भी टूट गई का टूट के जोर से झटका मारा। जवानी का हाथ था, उस समय क्या चिंता होनी थी। और इंतजाम बड़ा जोरावर था, सुना एकदम भाले लेकर के टूट पड़ी। अब बादशाह ने चिट्ठी थोड़ी पढ़ ली थी, रुक जाओ, खबरदार आगे बढ़े। जब से मैं बादशाह बना हूं इस तरह से किसी ने भी मेरा पल्ला नहीं झटका, खबरदार कुछ मत करो, मुझे पहले चिट्ठी पढ़ने दो। जब चिट्ठी पढ़ ली, बादशाह कांपने लग गया। वक़्त आखिरत अल्लाह ताला इंसाफ के तख्त पर बैठेंगे, मैं गुनाहगारों की लाइन में हूँगा। अब क्या जवाब देता है, ऐ बेटा तू डर मत, तुझे कोई पुलिस सेना कुछ नहीं करेगी। इस समय तो मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूं, कल दरबार में आकर सबसे पहले तेरा इंसाफ होगा। पर तू ये बता, मेरे दरबार में तूने एप्लीकेशन क्यों नहीं दी? तू दरबारी को कहता, मेरे हजूरी को कहता और क्लर्कों को कहता, कहने लगे हजूर मेहरबान सदा मेहरबान कि कहा यहां दरबार में दरख्वास्त देनी पड़ती, हमारे हिंदुस्तान में तो ये रिवाज नहीं। बादशाह जहां भी जाता है उसको रोक लिया, बादशाह जी रुक जाओ, ये हमारा इंसाफ कर दो। किस लिए? कहने लगे मेरा काम तो होना ही है, तो हम किसी का बुरा क्यों चाहें? अगर मैंने किसी क्लर्क का नाम ले दिया सवेरे उसकी झंडी साफ हो जाएगी। जो देत का साला खड़ो ना खाली जीवन में उतार, तुम भला चाहियो तिन सूरत धाम की ना छोड़ियो, नजर पीछे। जीवों जैसा व्यवहार दुनिया से मत करो। तुम्हारा कोई बुरा भी करता है, तुम सदा शुभ कामना। तुरंत बचाया उन्हें कि अगर मैंने बड़े बाबू या किसी की शिकायत कर दी मुझे क्या मिलेगा? मेरा काम जब हो ही रहा है तो बादशाह समझ गया। अगर बादशाह बिल्कुल जड़ बुद्धि तो नहीं होते, कहेगा ठीक है चलो कोई बात नहीं। अब नमाज पढ़ने चले गए, रात होगी ना, बादशाह को नींद आ रही कि मैं बुलाऊंगा किसको, नाम तो पूछा ही नहीं, पता तो पूछा ही नहीं, क्या करूं? अच्छा गया दरबार में और जाके बैठ गए, ढिंडोरची को बुलाया। अगर बादशाह कुछ तो व्यवस्था सोचते ही है, ढिंडोरची को जा भी गली गली में ढिंडोरा दे दे और दीवान को कह दिया आज पहले कोई आदमी की फरियाद शिकायत फाइल मेरे सामने पुटअप नहीं करना, कि जाके गली गली में ढिंडोरा दे दे कि जिस आदमी ने बादशाह का कलपला झटका था, बादशाह उनको बुलाते हैं, आज सबसे पहले उनका इंसाफ होगा। अब उधर स्वामी जी भी इंतजार कर रहे, को बुलाने आए तो मैं जाऊं, अकेला कैसे चला जाऊं? इतने में वो ढिंडोरची ढिंडोरा पीटते हुए आ रहा था। स्वामी जी ने अरे भाई आ जाओ इधर, मैं हूं जिसने पल्ला झटका था।
अब वो तो सिपाही थे, उन्होंने समझा पल्ला झटका शायद उसको सजा मिलेगी। सिपाहियों का जैसी करतूत होती है, एक ने इधर से पकड़ लिया जैसे कोई गुनाहगार होता है, उनका काम होता है, और दूसरे ने इधर से कहता भाई डांट क्यों रहे, मुझे तुमने दरबार ले चलना, मैं पहले से तैयार खड़ा हूं। ले गए। जब बादशाह के सामने गुनाहगारों पिता गया, बादशाह ने जाते सिपाहियों को फटकार दी, कमबख्तो जिसको मैंने बुलाया छड़ा, उनको भी तुम इस तरह से पकड़ के लाते हो। बड़ा प्यार देके, बड़े दिलासे के साथ, जहां खुद का तख्त था वहां कुर्सी डलवा के बिठाया, बड़े प्यार से व्यवहार किया, जैसे एक दोस्त दूसरे से व्यवहार करता है। फिर पहले हिंदुस्तान की सब हालचाल पूछी, ये सोने आए हैं चर्चा सुनने, ये अब बताओ इनका इलाज क्या करूं। वो सो रही, पलंग बिछा दूं तुम्हारे लिए कल से? हाँ तुम्हें। अब अपने जीव को फटकारा, अपनी बुद्धि को फटकार। अब हाल चाल पूछा, सारी बात की, तब बहुत राजी गए। तब बहुत राजी हुए। फिर दोबारा कहा, रे भाई किसी वक्त किसी कलर को, जी मुझे क्या पता था, आपके दीवान भी थे, सब कुछ था, लेकिन मैंने इनको किसी को भी फरियाद। बादशाह इतना खुश हुआ, कहने लगे वो हिंदुस्तान की धरती के जन्म लेने वालों, तुम्हारे कदम चूम, आज के लोगों के नहीं। क्यों? हमारा 99% 9 हम बेईमान हैं, पर भारत हमारा, हम 99% बेईमान है, उस समय कोई भी बेईमान नहीं। बेईमानी कर लो चाहे कुछ कर लो, पेट तुम्हारा भूखा भरेगा, भरेगा तो सत्य की रोटी से भरेगा। सत्य का एक कणका बेईमानी के लाख कणके को जला के राख कर, अपनी मर्जी करो, मैं नहीं। कौन मानता है? कौन मानता है? तुम कौन हो? क्या यहां बेईमानियां लूटने, ठगियां करने? क्या झूठ का धन परम धाम उठा के ले जाओगे? सोचो। अर्ब में जाकर के नारायण ठाकुर जी ने उनको बता दिया कि हमारे भारत की पवित्र धरती पर कितना सत्य होता है। बड़ा खुश हुआ। दीवान को कहता है, हुक्मनामा लाओ, तुमने कुछ नहीं लिखना, मैं अपनी कलम से लिखूंगा। शेख सल्लाह को लिखा, और शेख सल्लाह तेरे जुल्म सितम की रिपोर्टें मेरे पास पहुंच गई हैं, मैं नारायण ठाकुर को भेज रहा हूं। इस चिट्ठी को पढ़ते, रोटी नहीं खाना, पानी नहीं पीना, नहीं तो तेरे कुनबे समेत फांसी पे लटका दूंगा। सारा सामान जो इसके सीन मोहर लगा के रखे हुए खोल के इसके हवाले कर, और खबरदार इसको कोई भी कष्ट पहुंचाया। मोहर मारी, अपने दस्तखत की, एक सिपाही को साथ भेजा कि जाओ इनके साथ जाओ, शायद शेख सलाह टाल मटोल कर दे तो उसको कह देना खैरियत है तो अभी, और तू भी वहां पहले उसकी जलेबियां खाने ना बैठ जाएगी, पहले तू इनके सीन मोले तड़वा के सारी संपत्ति इनके हवाले करना। सिपाही लेके नारायण ठाकुर जी को शेख सल्लाह के द्वार पर कुंडी खटखटाई। शेख सल्लाह वापस आ जा, बाहर आए, आके पूछा, उनके हाथ में बादशाह का हुक्मनामा जो था वो सौंप दिया गया। तुरंत उन्होंने कहा, वो कहने लगा भी पानी वानी, तो कहने लगा जी पानी वानी पीने वाला ही फांसी पे चढ़ना है, चिट्ठी पढ़ ले। मैं तो नहीं पीता, पहले तो इनका काम कर, मेरी भी गर्दन उतरवाना चाहता है तो अभी हुक्मनामा पढ़ा नहीं। तुरंत लुंगी बांधे बांधे शेख सलाह ने चाबी उठाई और अपने हाथ से जाके सील मले तोड़ के हवाले किया। सुंदर साथी जी, बोलो राजी सबके साथ हैं कि नहीं? पर जो यकीन
निश्चय करीने दौड़ से जे हाँ तारतन का फल ऐसे ईमान न टुकड़े टुकड़े हो जाना, ईमान से न गिरना, सुई भी तुम्हें चुभा कूद भी सकता है। बस उसके बाद राय ठाकुर ने एकदम बस जिससे लेना था, जो मिला, रुपए का 8 आने मिला, 4 आने मिला, 6 आने मिला, सामान मिला, सब कुछ लेके जहाज भरा और हिंदुस्तान को रवाना। ये खबर बाल भाई को पहले से थी, उसने जाके पुलिस में रिपोर्ट कर दी। और पुलिस वालों को तो ऐसा मौका मिलना चाहिए हड़प कड़प करने वाला। चौकी बिठा रखी थी। जैसे ही जहाज आया, सामान तो चला गया राजा के उसमें, और मेरा राय ठाकुर अंदर। ध्यान देना, राजा का दरबार लगेगा तो तभी तो पेश होते थे केस। दूसरे दिन में राय ठाकुर को पेश किया गया। राजा ने कहा, रे जाम साहब के लड़का, क्यों भाई, सामान किसका है? कहता है मेरा नहीं, मेरा तो यह बिस्तरा है, दरी चद्दर और तकिया, और ये मेरे 4 कपड़े गठरी मेरा। इस सब का मालिक या गांगजी भाई है और या मेरे साथ। सच सच कह दिया। बादशाह कहते जाओ बरी, जब कोई इल्जाम ही नहीं तो किस लिए, जाओ मौज करो। और माल कहाँ? बादशाह के यहाँ, वो नहीं मिलता किसी को। अब बाल भाई ने कहा, ले मैं ना इधर की रही ना उधर की रही, तो सुंदर साथ में मेरा तो सत्यानाश हो जाएगा। भागी भागी गई। राय ठाकुर ने अब सतगुरु महाराज जी के चरणों में जाना, और कहाँ को घर थोड़े जाना था। भागी भागी हाँपती हाँपती गांधी भाई जी के घर। कहते सतगुरु महाराज, चोर आ रहा है चोर, डाकू आ रहा है डाकू, जिसने खेता भाई का सारा धन लूट लिया। अगर तुमने उनका प्रणाम किया, एक कुएं पर खड़ी हूं, छलांग देके मर जाऊंगी। राज्य आ गए चक्कर में। सोचने लगे, ले भाई माया कर गई, हमें भी खाओ। प्रणाम करें तो बालबाई की आत्महत्या परम धाम तक। वो तो दोबारा जिंदा नहीं होनी कुएं में कूदने के। राज्य कहने लगे, अच्छा कोई बात नहीं, मैं राय ठाकुर ज्यादा से ज्यादा दुखी हो जाएगा, उसको तो हम मना लेंगे, पर बाल भाई कूद के मर गई तो जिंदा कौन करेगा? भाई यही सोच विचार रहे थे कि मैं राय ठाकुर अरे प्रणाम किया, चद्दर ओढ़ ली, प्रणाम स्वीकार। किसी मुश्किलों से दिल नहीं टूटा था, अब टूट गया। कि सतगुरु महाराज क्या राज्य भी नहीं जानते कि मैं बेईमान नहीं? मैं तो जो 2 कपड़े और तकिया बिस्तर लेके गया था उसी को लेके आया। अच्छा, अब तो मैं आया हूं, अब जब बुलाएंगे तो आऊंगा, वरना कभी नहीं आऊंगा। ध्यान देना। अब वहां संवलिया ठाकुर और उसकी पत्नी भाभी थी, उसके पास चले। अब इधर जैसे आज भी तक हो रही है, कभी कोई त्योहार होता है, कभी दिवाली आती है, कभी कुछ उत्सव होता है, तो सब सुंदर साथ सतगुरु महाराज जी के चरणों में इकट्ठे होकर खुशियां मनाते हैं। उसमें नहीं है तो एक महाराज ठाकुर की आत्मा नहीं है। ये पहला ब्रेहा जो खटरुती में है, ये इस समय का है, जब कहते हैं, हो धनी आपन बैठे छे एक पुरी मान, के हे मेरे धाम के धनी, एक पुरी के अंदर बैठे हैं, मैं अकेली बिलख रही हूं, तुम सुंदर साथ के साथ, और सुंदर साथ तुम्हारे साथ आनंद मंगल ले रहा। ये मेरी भी जिद, क्योंकि मैंने तुम्हें देखा है, ब्रिज में मैंने तुम्हें हराया, रास में मैंने तुम्हें हराया, और अब भी मैं तुम्हें हराऊंगी।
और तुमको मुझे बुलाना, ये दम है जो धाम धनी की अंगना होती है और राज्य को काबू में कर देती। पति है हम, साल हो गया, अब इतनी सी बात हो तो चुकल्लेबाज तो गली गली में कहने लगे मेरा ठाकुर चोर है। तभी ये धर्म से निकाल दिया गया, नहीं समझे। दुनिया को तो सोचे चाहिए। तो भाभी जो थी सांवली ठाकर की कहने लगे आज जा सतगुरु के चरणों में चला निजानंद का तारतम ज्ञान लेने। बाप के मत्थे भी कलंक लगा दिया कि मेरा ठाकुर जो है केशव ठाकुर का लड़का चोर है, यही लिया जाके उस धर्म में जा। इतना तीर तो नहीं चुभा था जो भाभी ने बड़े प्यार से चुभा दिया, घर छोड़ दिया कि भाभी ये खानदान का चुभ ना तू चुभ, मैं चला तेरे खानदान से। कलाजी के पास फला देश में चले गए। निपुण थे वजारत के काम में, बाई चांस वहां वजारत की जगह खाली थी, एप्लीकेशन दी, नौकरी करने लगे। अब आ गया 1709 और 10 का साल। देवचंद जी के शरीर छोड़ने का अंतिम समय आ जाता है। ध्यान देना आप जरा, इधर क्या होता है, वजीर होने के नाते से आप सबको पता है कि देश भर की छोटी छोटी उस समय स्टेटें होती थी और मुसलमानों का राज था। अहमदाबाद गुजरात की राजधानी थी, वहां कुतुब खान बादशाह रहता था, जिनको साल के बाद हर स्टेट का वजीर जाके अकाउंट फाइलें दिखाता था और टैक्स जमा कराता था। अब एक बार तो गए, मेरा ठाकुर दिल टूट गया। फिर दूसरे साल जब जाते हैं 1711 के साल में, दिल टूट गया। क्यों? अजय बादशाह सलामत 4 दिन के टूर पर हैं, 4 दिन के बाद आएंगे। बैठे, फिर बादशाह आ तो गए हैं, आज उनकी तबीयत कुछ नासाज है, कल आएंगे। बादशाह है, कौन उसको कुछ कह सकता है। अब छठे दिन आए भी, परवर बादशाह की सवारी आ रही है। एक तो देना है टैक्स और झुक झुक के 6 बार सलाम करो। दिल टूट गया कि अगर झूठे बादशाह झूठी खुशामदे करनी है तो सतगुरु ने अगर मुझे झूठा भी किया है तो कोई बात नहीं, मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं सतगुरु के चरणों में। सोच लिया, बस टैक्स करके चले गए। वहां के राजा को कह दिया, बस राजा साहब मेरे से ये वजारत की नौकरी नहीं होती, अपना वजीर ढूंढ लो, मैं छोड़ छोड़ के चला जाऊंगा। कितना विश्वास था राजा को, कितने पाक दिल और साफ दिल की नौकरी करते थे। राजा कहते हैं, मेरा ठाकुर दूसरा वजीर रखने का भी अख्तियार मैं तेरे, मुझे तुम्हारे जैसा आदमी ईमानदार मेहनत वाला चाहिए, जो तू तनख्वाह कहेगा तनख्वाह दूंगा, जो तुझे पसंद है तेरे जैसा। अब इधर साल आ गया, 1200 शुरू हो जाता है। अब अंदर से राज्य कहते हैं कि मैंने किसके तन में बैठना है, बोलो। और वो नाराज होके गया। तब देवचंद जी के अंदर बैठे राज्य महाराज कहते हैं कि भाई मेरा ठाकुर को जल्दी बुलाओ। उसकी आत्मा कौन? इंद्रावती 9 साल से रुदन कर रही, 9 साल हो गए। 1703 में गए थे और 1712 आ गए, प्रणाम तक नहीं हुए। जल्दी बुलाओ, मैं उनके बिना शरीर छोड़ नहीं सकता, क्योंकि मैंने उसके तन में बैठना है। उनके तन को जो अंदर इंद्रावती के बैठकर उसको धाम बनाना है। और वो रो रही है।
जब तक उसका रोष दूर नहीं करूंगा मैं शरीर नहीं छोड़ सकता। अब किए हुए पाप आदमी को पता तो चल जाता है। अब बाल बाई भागी, बाद में उसको पता तो चल गया था कि मेरा ठाकुर बेगुनाह है और मैंने इन लड़कों के कहने पर आके पाप किया। भागी भागी वो गई, कहते हैं मेरा ठाकुर माफ कर, मेरे से बहुत बड़ी भारी भूल हो गई, माफ कर। सतगुरु महाराज तुम्हें बुला रहे हैं, मैं उनका संदेशा लेके आई, तो मुझे माफ कर दे और तू जल्दी आ जा, वो तेरे बिना बिलख रहे हैं। कहते मेरे तो दिल में पहले ही उन्होंने भर दी थी, पर मैं जल्दी एक वजीर ढूंढ के मैं चला आ रहा हूं, चिंता मत करो। चली गई। अब फिर समय बीता, अब वो टाइम निकट आ रहा है। तब बिहारी जी को कहा, ओ बिहारी जी, सारी उम्र तू मेरा लड़का होके कुछ नहीं कहा, मेरी आखिरी इच्छा तो पूरी कर दो। जा, मेरा ठाकुर को बुला के गया। अब उनके यारों दोस्तों ने जो राधा वल्लभी मार्ग वाले थे, ध्यान दो, उन्होंने क्या भड़का दिया कि बिहारी जी महाराज ठाकुर को कभी भी बुला के मत लाइयो, तेरे पिताजी के मरने के बाद गद्दी पर तुझे बिठाया जाए। क्योंकि राधा वल्लभियों में, निरंकारियों में और व्यास वालों के अंदर आज भी प्रथा है, गुरु के बाद बेटा गुरु व्यक्ति, परमात्मा रजिस्टर्ड बॉडी खानदान का। अब उसने भेजा तो गया। अब देखो ध्यान से, मेरा ठाकुर से मुलाकात की। मेरा ठाकुर जाते पूछते हैं, सतगुरु महाराज ठीक तो नाम ना लेना। वहां नौतनपुरी में बच्चे बच्चे के मुंह पर यही है कि मेरा ठाकुर चोर है, और सतगुरु महाराज तेरा नाम भी नहीं लेना चाहते। मैं तो बाई द वे आ गया था, क्योंकि मेरा बचपन से आपका प्यार था। तो मैंने कहा चलो, मेरा ठाकुर को मिले बहुत साल हो गए, दर्शन भी कर रहे हूँ। और वैसे मैं निकला दवाई के लिए था, पिताजी को जरा खांसी सी थी, तो खड़ा हो यहाँ था, तू दे दे, नहीं तो मैं ले लूँ। कहने लगा अभी मंगवा के देता हूँ, दवाई मांगी दे दी, पर माने नहीं मेरा ठाकुर कि नहीं, इसमें फर्क है। अब वजीर तो दूसरा जो अपने काबिल जैसा था ढूंढ लिया, पर कितने विभाग, कितनी फाइलें, सारा चार्ज भी तो देना है। चार्ज देना शुरू किया, इतने में समय निकट आ गया। तब ध्यान दो, अभी वो आएगी सिंधी का भजन भी। सतगुरुदेव चंद जी कहते, अरे भाई कोई भी सुंदर साथ मेरी आखिरी इच्छा नहीं पूरी कर सकता। उस राय ठाकुर को ले आओ जो सिंधी में मुझे प्यार से भजन सुनाते थे कि हे सतगुरु महाराज, एक धारा आपने एक दिया, ये इसके ऊपर जो आपने कमर लगाई है ना, एक नहीं लगानी थी, करोड़ लगाते। और एक एक धड़ के ऊपर करोड़ करोड़ गर्दनें लगाते, एक एक गर्दन के ऊपर करोड़ करोड़ हमारे मुंह लगाते, एक एक मुंह के अंदर करोड़ करोड़ हमारी जिभ्याएं लगाते, एक एक जिभ्या से कोट कोट आपका धन्यवाद गुण गाने लगते। हित्रा मिट्टी तो ही जाते पुज्जी ते ना सकन, इतनी जबाने तेरा गुण गाती, तो एक एहसान का बदला ना पूरा कर पाते कि जान के मूल धनी अंगना हमारे कुछ चरणों। कौन नरकों से छुड़ाता, कौन जनन मरण के सूतकों से हमें बचाता, कौन त्रैगुण की फांस से हमें छुड़ाता। ऐसे भजन सुनाने वाले में राय ठाकुर को जल्दी लेकर के आओ। तब फिर पहले बिहारी बाग गया था, दोबारा भी गए, जाके वही बहाना वही बातें कह दिया। अंबर और कस्तूरी मंगाई, भला उन्होंने क्या करनी थी। अब बाल बाल गई, जाके लड़ पड़ी बाल
उनसे मेरा ठाकुर, अरे मेरा ठाकुर। स्वामी जी बिलख बिलख करके तड़प रहे हैं। सतगुरुदेव चंद जी 2 बार बिहार जी को भी भेजा, वो तेरे दिल को पत्थर क्या पड़ गया? तो मेरा ठाकुर कहते बिहारी जी आए थे, कहते थे हाँ सुंदर साहब तुम्हें चोर कहता है, सतगुरु तेरी शक्ल नहीं देखने चाहता। पहले मैंने माना नहीं, पर भाई वजारत का काम था, कोई छोटी मोटी लड़की की पोस्ट तो थी नहीं। और भाषा ने कह दिया अपने जैसा आदमी ढूंढ, उसको ढूंढने को समय लगा। अब मैं चार्ज संभाल रहा हूँ, सिर्फ कैश का काम है, कैश विभाग बाकी है, बैलेंस शीट निकाल दी है, तो रुक जा, मैं कल ही तेरे साथ चलता हूँ। जाके कैशियर को कह दिया, बादशाह को बुला के, बादशाह इतना बैलेंस है, ये कैश है, ये चाबी है, तुम गिनवा देना, कमी हो तो मेरे से ले लेगा। मैं चला, छोड़ छाड़ के चल पड़े और सतगुरुदेव चंद जी के चरणों में आके शीश झुकाया। तबीयत बड़ी नाजुक हो चुकी थी, बस सिर पे कपड़े ओढ़ा हुए लेटे थे। संवत 17 बरोतरे, संवत 1712 के साल में श्रावणवदी अष्टमी को मिलाप श्री देवचंद्र जी सो मिलाप श्री धनी देवचंद जी सतगुरु महाराज जी के चरणों में शीश झुका के प्रणाम किया। 9 साल के बाद को बात जमी, अब जो क्या बात हुई उसको सुनो। श्री महामत कहे साजी, अब महामती धाम के धनी श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, ए मेरे परम धाम की आत्माओं साथियों, ए नौतनपुरी की बीतक, ए नौतनपुरी की बीतक है, याद करो इन समय को, याद करो। क्यों? इन बहकामों में पढ़ करके कभी अपना ईमान ना गिरा बैठना। सो बांध्यो सब सक, सो सब तुम्हारे संशय भान दूं, मिटा दूं, ताकि संशय की दुनिया में संशय में पड़ के झूठों के पीछे भटक ना जाना। आए बस श्री महामत के साथ जी, श्री महामती के साथ जी, नौतनपुरी की बीत, नौतनपुरी की बीत, याद करो इन समय को, याद करो इन समय को, सोबान देओ सब साक, सोबान देऊं सब शक सो। कभी भी चिंता मत करना बंद कर दो कि चर्चा लेट होगी, कभी नहीं। कोई सुंदर साथ लेट हो जाए